हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हम जब स्टार्ट करने जा रहे हैं, तीसरा दिन है हमारा इस मैप का, इंट्रोडक्शन टू मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी का। तो इसके अंदर हमने बेसिक बैक्टीरियोलॉजी जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स के अंदर हमने जो है सेल वॉल की बात की थी, ठीक है। और सेल वॉल का भी हमने कुछ पोर्शन कर लिया था और कुछ जो वो रहता है, ठीक है। इसमें इंट्रोडक्शन कर लिया था, सेल वॉल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात कर ली थी। और उसके बाद सेल वॉल ऑफ एसिड फास्ट जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी बात कर ली थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। अब पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ना, ये एक कंपाउंड है जो कि सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। तो इसकी डिटेल आज हम करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो नंबर 1 पे अगर हम देखें तो सबसे पहली क्या बात है कि हमारे पास जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंटरवोवन जो है ना वो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरवोवन नेटवर्क होता है जो कि सेल को सराउंड कर रहा होता है। बैक्टीरिया का जो सेल होता है ना उसको सराउंड कर रहा होता है, ठीक है। और दूसरी क्या बात है इसके अंदर कि ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल कोवलेंटली लिंक्ड मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल ये बना रहा है, ठीक है। और वो सारे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोवलेंट लिंकेज करते हैं और उसकी वजह से एक ये बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। और थर्ड इसके अंदर क्या बात है कि ये जो हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन है दैट इज़ फाउंड ओनली इन बैक्टीरियल सेल वॉल्स, ठीक है। ये जो हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन है ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना किसके अंदर पाया जाता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल्स के अंदर जो है ना वो पाया जाता है। उसके बाद आगे चलें तो चौथी बात क्या है इसके अंदर हमारे पास कि ये जो हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन है ना, ये एक्चुअली जो सेल होता है ना उसको एक रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन ये सेल को रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर जो पांचवी बात है जो कि इंट्रोडक्टरी बात ही है कि ये जो है ना सेल की शेप को मेंटेन करने के अंदर भी हेल्प करता है। पेप्टिडोग्लाइकेन सेल की शेप को मेंटेन करता है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो छठी क्या बात है कि ये जो हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन है ना, ये एक्चुअली अलाउ करता है सेल को कि वो विद स्टैंड कर सके इन लो ऑस्मोटिक प्रेशर सच एज पानी, वाटर हो गया। तो पानी के अंदर जब कोई भी सेल बैक्टीरिया का सेल होगा तो वहाँ पे पानी की वजह से सेल जब फट सकता है, ठीक है। तो उससे प्रिवेंशन करना जो है ना ये पेप्टिडोग्लाइकेन का काम है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ना ये सेल को अलाउ करता है कि ये लो ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर भी जो है ना वो सर्वाइव कर सकता है। लो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे पानी की कंसनट्रेशन जो है ना वो ज़्यादा हो और उसके अंदर सॉल्यूट की कंसनट्रेशन जो है वो कम हो तो उसको हम लो ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो उसके अंदर जो है ना इसको विथस्टैंड करने में ये हेल्प आउट करता है। उसके बाद आगे चलें तो सातवीं जो चीज़ है कि हमारे पास ये जो टर्म है ना पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। अभी जो पेप्टिडोग्लाइकेन जो वर्ड है ये एक्चुअल में दो वर्ड से मिलके बना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंपाउंड वर्ड है। अब इसके अंदर पहला जो वर्ड आता है पेप्टाइड्स, उससे निकला है वर्ड। पेप्टिडो जो वर्ड है ये पेप्टाइड से निकला है। और पेप्टाइड्स कहते हैं हम अमाइनो एसिड के छोटे छोटे सेगमेंट्स, मतलब एक अमाइनो एसिड दूसरा तीसरा अमाइनो एसिड, 3-4 अमाइनो एसिड जो आपस में एक छोटा सा सेगमेंट्स बनाते हैं उनको हम पेप्टाइड्स कहते हैं। और दूसरी इसके अंदर जो चीज़ है वो है शुगर्स, और शुगर्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ग्लाइकेन, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टाइड्स और शुगर्स या जो ग्लाइकेन इनसे मिलके ये बना होता है, ठीक है। हमारे पास आगे जो है वो 8वें नंबर पे जो है ये क्या चीज़ है, ये एक्चुअली यहाँ पे 8 है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ना इसका एक सिनोनिम है म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड। आप जो है ना पेप्टिडोग्लाइकेन को म्यूरिन भी कह सकते हैं और म्यूकोपेप्टाइड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास ये तो जनरल बातें होगी। अब हम आगे चलते हैं कि हमारे पास जो पेप्टिडोग्लाइकेन है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो चीज़ आती है स्ट्रक्चर में कि पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ना ये दो तरह के आप कह लें कि कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जो बैकबोन होती है वो बनी होती है, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो बैकबोन होती है वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट की होती है और वो एक्चुअली दो कंपाउंड्स होते हैं। एक होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड या इसको आप NaM कहते हैं, ठीक है। नैम भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और जो दूसरी चीज़ है इसके अंदर वो है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन,
या जिसको NAG या NAG भी कहते हैं। तो एक्चुअली हमारे पास जो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो बैकबोन होती है वो कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है और उसके अंदर 2 कंपाउंड्स होते हैं जो कि अल्टरनेटिवली आ रहे होते हैं। तो अब उसके अंदर क्या क्या है, एक तो हमारे पास एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जिसको नैम कहते हैं और दूसरा एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन NAG। ठीक है, अब ये बात समझ आ गई तो आगे चलते हैं हम कि दूसरी क्या बात है कि हर एक जो म्यूरामिक एसिड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, हर एक जो म्यूरामिक एसिड मॉलिक्यूल होता है वो आगे एक टेट्रापेप्टाइड कंपाउंड होता है उसके साथ जुड़ा होता है। ठीक है, एक टेट्रापेप्टाइड कंपाउंड होता है उसके साथ जुड़ा होता है। ठीक है, अब उसके अंदर अगर आप देखें तो कौन कौन से टेट्रापेप्टाइड्स होते हैं, तो उसके अंदर उसने वो क्या बात की है कि जो टेट्रापेप्टाइड्स हैं, टेट्रापेप्टाइड्स का मतलब है कि 4 अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं और उसके अंदर D एंड L अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब D और L क्या होते हैं, ये अमाइनो एसिड के जो आइसोमर्स होते हैं, या आपने बायोकेमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में कहीं पे जो है वो आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अमाइनो एसिड्स के L आइसोमर्स होते हैं और D आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो ये टेट्रापेप्टाइड्स के अंदर D और L अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। और उसके बाद आगे चलें तो ये D और L अमाइनो एसिड्स की अगर आप प्रिसाइज कंपोजिशन देखें तो हर एक बैक्टीरिया के लिहाज से ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं ना टेट्रापेप्टाइड्स के अंदर, इनकी कंपोजिशन जो है ना वो वेरी करती है। ठीक है, हर एक आप कह लें कि बैक्टीरियम के लिहाज से ये मुख्तलिफ होंगे। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ अगर समझ आ गई तो उसके बाद आगे हम चलते हैं कि हमारे पास जो 2 अमाइनो एसिड्स हैं ना, 2 अमाइनो एसिड्स आर वर्थ इन स्पेशल मेंशन। इन जितने भी टेट्रापेप्टाइड्स हैं इनमें से 2 अमाइनो एसिड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। उसमें पहला जो अमाइनो एसिड है वो है डाई अमीनो पिमेलिक एसिड। ठीक है, ये डाई अमीनो पेमिलिक एसिड एक ये, और दूसरा है डी एलानिन। ये 2 जो हमारे पास आप कह लें कि अमाइनो एसिड्स हैं, ये स्पेशली जो है वो आप कह लें कि मेंशन करने चाहिए हमें। और वो क्यों, इसमें अगर आप जो डाई अमीनो पेमिलिक एसिड है ये एक्चुअल में यूनिक टू बैक्टीरियल सेल वॉल्स, ये सिर्फ़ और सिर्फ बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर ही पाया जाता है, इसके अलावा और कहीं नहीं पाया जाता। उसके बाद आगे चलें तो अगर हम डी एलानिन की बात करते हैं तो ये जो डी एलानिन है ये एक्चुअली इन्वॉल्व है क्रॉस लिंक्स बिटवीन द टेट्रापेप्टाइड्स। टेट्रापेप्टाइड्स को आपस में जो क्रॉस लिंक करना है वो किसका काम है, डी एलानिन का काम है। और इसके अलावा जो डी एलानिन है इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। मतलब हम पेनिसिलिन जो ड्रग है इसका इस्तेमाल करते हैं, या बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ पेनिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो पेनिसिलिन है ये क्या करती है कि जो टेट्रापेप्टाइड्स हैं उनके एक्शन उनको तोड़ने के लिए, उनकी ब्रेक डाउन के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो डी एलानिन जो है ना ये प्राइम इंपॉर्टेंस है हमारे पास कि हम जो बैक्टीरिया को किल करते हैं वो इस पेनिसिलिन का जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं तो उसके अंदर ये डी एलानिन के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो ये 2 अमाइनो एसिड जो है ना ये एक आप कह लें कि इम्पॉर्टेंट थे जो कि मेडिकली इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो जो हमारे पास टेट्रापेप्टाइड्स हैं इनके अंदर आप कह लें कि रेयर डी आइसोमर्स भी पाए जाते हैं अमाइनो एसिड्स के, जो कि ज़्यादातर जो प्रोटीन्स हैं उनके अंदर एल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि जो अमाइनो एसिड्स के डी आइसोमर्स और एल आइसोमर्स होते हैं उनमें बैक्टीरिया के अंदर जो पाए जाते हैं वो डी आइसोमर ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो प्रोटीन होते हैं वो भी तो अमाइनो एसिड्स की बनी होती हैं, तो इस वजह से उनके अंदर क्या होता है, एल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, अब इसका जो है वो आगे चलें तो 5वें नंबर पे क्या कहता है वो कि ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है इनकी पेप्टिडोग्लाइकेन के अंदर वो है कि एक इन कंपोनेंट नेटवर्क इज़ द पेप्टाइड क्रॉस लिंक्स बिटवीन 2 टेट्रापेप्टाइड्स। 2 टेट्रापेप्टाइड्स होते हैं ना वो आपस में लिंक किए होते हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट आप कह लें कि कंपोनेंट है जो कि क्या करता है, 2 टेट्रापेप्टाइड्स को आपस में लिंक करता है। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, ये जो क्रॉस लिंक्स होते हैं ये वेरी करते हैं अमंग स्पीशीज़। हर एक स्पीशी के लिहाज से जो है ना इनकी जो क्रॉस लिंकिंग होती है टेट्रापेप्टाइड्स की, कि जो टेट्रापेप्टाइड्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो लिंक कर रहे होते हैं वो हर एक स्पीशी के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। अब इस मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस की बात करें तो इसके अंदर 5 ग्लाइसिन जो है, मतलब जो 5 ग्लाइसिन लिंक द टर्मिनल डी एलानिन टू द पेनल्टीमेट एल लाइसिन। ठीक है, तो अब ये देखें कि ये यहाँ पे वो बात कर रहा है कि हमारे पास 5 ग्लाइसिन जो होते हैं वो आगे लिंक कर रहे होते हैं एक टर्मिनल एलानिन के साथ,
टू द पेनल्टीमेट एल लाइसिन के साथ, ठीक है। तो ये अब देखें कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस के अंदर ऐसा होता है। बाकी अगर आप देखें तो बाकी बैक्टीरिया जो हैं उनकी स्पीशीज़ के अंदर अलग-अलग इनके अमाइनो एसिड्स जो वो हो सकते हैं, जो कि लिंकिंग में जो वो टेट्रापेप्टाइड्स के लिंकिंग में जो है ना वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ आगे समझ आ गई, तो आगे हम चलें तो छठे नंबर पे वो क्या कहता है कि बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन बैक्टीरिया बट नॉट इन ह्यूमन। मतलब ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, ह्यूमन सेल्स के अंदर नहीं होता। तो इसीलिए जो है इट इज़ गुड टारगेट फॉर एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। कि मेडिसिन में हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, इंसानों के अंदर नहीं पाया जाता। तो इसलिए ये हमारे पास एक गुड टारगेट हो सकता है एंटी बैक्टीरियल जो हमारे पास ड्रग्स होते हैं ना उनको इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो हम ज़्यादातर जो है ना वो जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शंस होते हैं तो उन बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो है ना पेप्टिडोग्लाइकेन को किल करने वाली या पेप्टिडोग्लाइकेन को जो ब्रेक डाउन करने वाली जो मेडिसिन होती हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए जो है ना फ़ायदेमंद है। अच्छा, अब इसके अंदर मज़ीद जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो क्या कहता है कि हमारे पास जो काफ़ी ज़्यादा ऐसी ड्रग्स हैं जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकती हैं। अब वो कैसे इनहिबिट करती हैं? बाय इनहिबिटिंग द ट्रांसपेप्टिडेज। अब ये ट्रांसपेप्टिडेज क्या है ना, ये एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि क्या करता है, ये जो हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन के अंदर जो क्रॉस लिंकिंग पाई जाती है टू एडजेसेंट टेट्रापेप्टाइड्स के दरमियान, मतलब दो टेट्रापेप्टाइड्स के दरमियान में जो लिंकिंग होती है उसके लिए ये एंजाइम हेल्प आउट कर रहा होता है, ट्रांसपेप्टिडेज। तो कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि ये ट्रांसपेप्टिडेज के एक्शन को ख़त्म कर देती हैं, इसको इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से जो पेप्टिडोग्लाइकेन है उसकी प्रॉपर लिंकिंग नहीं हो पाती और जो है ना वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। और इसकी अगर आप एग्जांपल देखें तो हमारे पास आती हैं पेनिसिलिन्स हैं, सिफेलोस्पोरिन्स हैं और वैंकोमाइसिन जो है ना, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं किसकी, जो कि इसकी सिंथेसिस को, पेप्टिडोग्लाइकेन की सिंथेसिस को रोकती हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा एक डायग्राम आपको मैं दिखा देता हूँ जिसके अंदर जो है ना वो ये क्रॉस लिंकिंग और ये जो स्ट्रक्चर है वो दिखाया हुआ, वो उसकी तरफ हम चलते हैं। अच्छा, तो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, एक सेल वॉल के अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकेन है उसका स्ट्रक्चर है। तो अब ये देखें, ये बैकबोन है और ये बैकबोन है, ठीक है, ग्लाइकेन चेन जिसको आप कार्बोहाइड्रेट बैकबोन कह रहे थे। अब इसमें देखें NAG NAM NAG NAM नैम नैग नैम नैग नैम नैग, ये हमारे पास जो है ना वो बैकबोन के अंदर हमने बात की थी कि दो कंपाउंड्स हैं, N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना अगर हम बात करें तो ये जो मॉलिक्यूल है ये वाला, ये हमारे पास N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है और ये वाला जो हमारे पास है वो N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है। तो ये एक हमारे पास जो है ना वो एक आप कह लें कि बैकबोन है। उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास जो है ना ये जो है चार, 1 2 3 और ये चार हमारे पास अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं, इनको हम नाम देते हैं टेट्रापेप्टाइड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये टेट्रापेप्टाइड है। सेम इसी तरीके से ये नीचे भी हमारे पास ये बैकबोन है और इसके अंदर ये 4 पेप्टाइड्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो टेट्रापेप्टाइड्स हैं इनके दरमियान में ये एक इंटरलिंक बन रहा है, ठीक है। पेप्टाइड इंटरब्रिज भी आप इसको कहते हैं। यूजुअली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये होते हैं। तो अब हमने जो बात की थी कि इसके ऊपर एक्शन करने वाली जो आप कह लें कि मेडिसिन है उनका हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये जो है ना इंटरलिंकिंग को जो है ना वो रोकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल जो ओवरऑल सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ना उसका ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक हो गया। और अब एक ये और डायग्राम है, ये थोड़ी सी जूम आउट करके दिखाई हुई है कि पूरी अगर आप देखें तो ये एक बैकबोन आ गई, ये दूसरी, ठीक है, ये तीसरी, और इनके दरमियान में अगर आप देखें तो ये जो है ना ये वाला और ये वाला, ये हमारे पास टेट्रापेप्टाइड्स हैं। और इन टेट्रापेप्टाइड्स के दरमियान में अगर आप देखें तो ये लिंकेजेस बन रहे हैं, ये वाले, ये इंटरलिंक बन रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो हो गया पेप्टिडोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर। ओके, तो आगे हम जो है ना एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, वो है लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम जो है ना इसको स्टडी करना थोड़ा सा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लाइसोजाइम जो है ना ये एक एंजाइम है, ठीक है। और ये एंजाइम जो है अगर हम इसकी बात करें तो दैट इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन टीयर्स
इंसान के जो आंसू होते हैं उसके अंदर, म्यूकस के अंदर और सलाइवा के अंदर ये पाया जाता है एंजाइम, ठीक है। और इस एंजाइम के पास ये सलाहियत है कि इट कैन क्लीव पेप्टिडोग्लाइकेन बैकबोन बाय ब्रेकिंग इट्स ग्लाइकोसिल बॉन्ड्स। ग्लाइकोसाइल बॉन्ड्स जो होते हैं ना उनको ये तोड़ सकता है, ठीक है। मतलब जो ये अमाइनो एसिड्स के ऊपर जो बैकबोन है जिसके अंदर जो है ना वो शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनके ये जो ग्लाइकोसल बॉन्ड्स होते हैं उनको ये ब्रेक डाउन कर सकता है, ठीक है, लाइसोजाइम। तो ये आप समझ सकते हैं कि अब ये कितना इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसको इस्तेमाल करके आप बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो तीसरी क्या चीज़ है कि हमारे पास जो ये एंजाइम है इसको हम यूज़ कर सकते हैं नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ द होस्ट के अंदर टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जब हमारे आंसू आते हैं या हमारी जो म्यूकस सिक्रीट होती है, अक्सर हमारे फेस के ऊपर जो है ना ये म्यूकस आ जाती है, या सलाइवा जो होता है इसके अंदर जो है ना ये लाइसोजाइम पाया जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि कहीं पे भी अगर हमें चोट लगती है तो अक्सर जो मतलब गांव के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपना सलाइवा जो होता है वो उस ज़ख़म के ऊपर जब मलना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी रीज़न यही होती है कि सलाइवा के अंदर ये लाइसोजाइम पाया जाता है, और ये लाइसोजाइम जो होता है ना ये क्या करता है, उन बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। उस सेल वॉल को जब ब्रेक डाउन हो जाएगी तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना वो नेचर ने हमारे अंदर जो है ना ये एक नेचुरल डिफेंस जो है वो रखा हुआ है कि एंजाइम जो है ना हमारे खुद से जो है वो बनते हैं बॉडी के अंदर और वो उन बैक्टीरिया को मार सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो लाइसोजाइम ट्रीटेड बैक्टीरिया में स्वेल एंड रप्चर। अब ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता रहा है कि कुछ बैक्टीरिया जिनके ऊपर हम ये एंजाइम अप्लाई करेंगे, अब वो जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो स्वेल हो जाते हैं। स्वेल क्यों होते हैं? क्योंकि उसकी सेल वॉल जो है ना जब ब्रेक होती है तो उसके अंदर पानी चला जाता है, तो जब वाटर उनके अंदर चला जाएगा तो वो स्वेल हो जाएंगे, बाद में वो रप्चर हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो है ना वो क्या हो जाएगा कि वो बैक्टीरिया उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब ये जो है ना हमारे पास लाइसोजाइम कंप्लीट हो गया, और इसके साथ साथ हमारे पास ये पेप्टिडोग्लाइकेन का जो स्ट्रक्चर है वो भी कंप्लीट हो गया। एंड दैट इज़ प्रिटी मच फॉर द डे। पेप्टिडोग्लाइकेन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हम, या नेक्स्ट जो मैप होगा वो हम लाइपोपॉलीसेकेराइड्स और टेकोइक एसिड्स के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद फिर सेल वॉल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो नए आने वाले साथी हैं वो इस वीडियो को लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाला जो मैप है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर दें। और ये जो मैप है ना ये हम इसलिए बना रहे हैं कि ताकि आपको चीज़ें याद रह सकें, ठीक है। याद रखने के लिए जब वो हमें एक मैप की ज़रूरत पड़ती है तो चीज़ें जो है ना आसानी से याद रहती हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनके साथ इस चैनल को शेयर करें और इन वीडियोस को भी शेयर करें, ताकि हम नॉलेज को जितना ज़्यादा आसान तरीके से जब फैला सकते हैं तो उस नॉलेज को फैलाएं, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और हंसते मुस्कुराते रहें और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर आगे एक न्यू मैप के अंदर, जिसके अंदर हम लाइपोपॉलीसेकेराइड और टिकोइक एसिड की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।